हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बालकृष्ण एजुकेशनल एकेडमी। आज हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए, महत्तम समापवर्तक के बारे में यानी कि मॉसोपो के बारे में हमने पहले बताया है कि मॉसोपो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो मॉसोपो होती क्या चीज है। मॉसोपो जो है दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए मॉसोपो जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, यानी कि उस संख्या का भाग पूरी बार जो दी गई संख्याएं हैं उसमें चला जाए। तो मॉसोपो निकालने की हमारे पास में कितनी विधियां हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो मॉसोपो निकालने की हमारे पास में 3 विधियां हैं। पहली विधि हमारे पास में हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसके द्वारा हम मॉसो निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास में हो गया भाग विधि, और तीसरा हमारे पास में हो गया समापवर्तक विधि, समापवर्तक विधि। इन 3 विधियों के द्वारा जो है हम मॉसोपो निकाल सकते हैं। अब पहली बात करते हैं हम सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि 16 व 24 का महत्तम समापवर्तक यानी मॉसो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये हमको क्वेश्चन करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि ले लेते हैं। पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होगा, सबसे पहले हमें 16 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। ये हमारे पास में नंबर 16 है, 16। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं का भाग हमने इसमें देना है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या देखिए, यहाँ पे इकाई प्लेस में, यूनिट प्लेस पे जो है आपके पास में 6 है। इसका मतलब 2 का भाग पूरी बार इसमें चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 8 जा 60। अब उसके बाद देखिए फिर 8 में 2 का भाग चला जाता है, 2 4 जा 8। फिर 4 में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है, 2 2 जा 4। फिर 2 में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है, 2 1 जा 2। तो यहां से हमारे पास में 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास में, 16 के अभाज्य गुणनखंड। 16 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या हो गए, 1 2 3 4, 4 टाइम 2, 1 2 3 4। ये हमारे पास में 16 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। दूसरा नंबर हमारे पास में क्या है, 24 24। 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए, इकाई प्लेस में, इकाई स्थान पर 4 है, तो 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा, 2 6 जा 12। फिर 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा, 2 3 जा 6। अब 2 का भाग 3 में नहीं जा सकता, तो अगला अभाज्य संख्या हमारे पास में 3 है। तो 3 से 3 में दिया, 3 1 जा 3। तो यहां पे हमने देखे 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या है, 1 2 3, 3 टाइम 2, 1 2 3, और एक हमारे पास में क्या है, 3 है। तो मॉसोपो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 16 के भी अभाज्य गुणनखंड हैं और 24 के भी अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए 2
एक पेयर हमारे पास में मिल गया, फिर 2 एक पेयर ये हमारे पास मिल गया, फिर 2 एक पेयर हमारे पास में ये मिल गया। तो जो पेयर बन रहे हैं केवल उनको हमने लिखना है, तो इसलिए हमारे पास में हो जाएगा 16 व 24 के का महत्तम समापवर्तक का मौसौ या महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, इन 2 की जगह पे एक 2 हो जाएगा। जो जो पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये बन रहा है तो इसका 2 आ गया, एक पेयर ये बन रहा है तो इसका 2 आ गया। बाकी जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं तो उन्हें हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम इसीलिए हमसे ये कहा जाता है यहाँ पे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन हमने फैक्टर देखने हैं। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास में 16 और 24 का मौसौ क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड हमारे पास में क्या है, भाग विधि। भाग विधि में देखिएगा क्या आता है, भाग विधि में हमें यहाँ क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो 16 और 24 हमारे पास में नंबर्स हैं, तो इसमें ये देख लिया जाता है जितने भी अगर आपके पास 2 या 3 4 जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनको आप किस ऑर्डर में लगा लीजिए, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े के क्रम में उन नंबर्स को लगा दीजिए। तो हमारे पास 16 और 24 हो गया। अब जो सबसे छोटा नंबर है उन संख्याओं में उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अभी 2 ही नंबर हमारे पास में है तो इसलिए हमने छोटे का भाग बड़े में दे दिया। अगर हमारे पास में 3 या 4 नंबर होते तो हमें सीक्वेंस में लगाने के बाद में सबसे छोटे से उससे अगला जो बड़ा नंबर था उसमें हमें भाग देना होगा। तो यहाँ पे देखिए 16 का 24 में कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16 है, 16 1 जा 16। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ जब भाग देने का तरीका होगा तो हमें भागफल को कहाँ लिखना होगा, इधर राइट साइड पे। 16 1 जा 16, क्योंकि एक तरीका हमारे पास में क्या है, भागफल को हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ हमें जब हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे तो हमें भाग देकर कहाँ लिखना होगा, इधर कॉर्नर पे। तो अब हमारे पास में जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से एक कैरी दे दिया तो आपके पास में 14 बन गया। ये 14 में से 6 गया तो 8 हमारे पास में आ गया, 1 में से 1 गया 0। फिर यहाँ पे ये जो शेषफल आपके पास में आ गया घटाने के बाद जो आया है, इस 8 से जो भाग देंगे आप देंगे यहाँ 16 पे। तो ये 16 पे आपने भाग दिया तो 8 2 जा 16। जिस नंबर से भाग पूरी बार चला जाएगा, यानी कि हमारे पास में शेषफल कुछ नहीं बचा, और किससे भाग पूरी बार गया, 8 से। तो इसका मतलब हो गया, इसलिए 16 व 24 का मौसौ बराबर 8। तो ये हमारे पास में भाग विधि से आ गया। तीसरा मेथड हमारे पास में है समापवर्तक विधि। तो समापवर्तक विधि भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है समापवर्तक विधि, तीसरी विधि। थर्ड हमारे पास में क्या है, समापवर्तक विधि। अब समापवर्तक विधि में हमने क्या करने हैं, इनके अपवर्तक लिखने हैं। 16 के अपवर्तक लिख लेंगे, 16 के अपवर्तक। 16 के अपवर्तक क्या होंगे भाई, 16 के अपवर्तक आपके पास में हो गए, देखिए 1 इंटू 16, फिर 2 से चला आएगा 16 में, 2 8 जा 16, हमें 16 बनाना है। फिर 3 की टेबल में आ जाओ तो 3 की टेबल में 16 नहीं आता। फिर 4 की टेबल में आ जाइए, 4 4 जा 16, 5 की टेबल में 16 नहीं आता, 7 की टेबल में, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आ गया, 8 2 जा 16। तो 8 2 जा 16 आया तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है फिर, और 16 1 जा 16 ये आपके पास में रिपीट हो रहा है। तो अब आपके पास में यहां से अगर रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 8 2 जा 16 हमारे पास में बन गया है, वो चीज हमारे पास में क्या हो रही है, यहाँ रिपीट हो रही है। तो रिपीट होने के लिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं, आगे छोड़ देते हैं। तो 8 और 2 को हमने छोड़ दिया यहाँ से। तो अब हमारे पास में क्या है, क्योंकि 1 इंटू 16 आ गया, 2 8 जा 16 आ गया, 4 इंटू 4 16 आ गया, फिर 8 इंटू 2 16 आ गया, और 16 इंटू 1 16 आ गया। तो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। तो 16 के अपवर्तक आपके पास में क्या हो गए, 16 के अपवर्तक ये हमारे पास में क्या क्या आ गए भाई, 1 2 4, फिर 4 रिपीट हो रहा है, छोड़ दिया,
8 और फिर हमारे पास में क्या हो गया 16। तो किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वो संख्या स्वयं होगी। इसी तरीके से 24 के अपवर्तक निकाल लेते हैं एवं 24 के अपवर्तक। 24 के हमने जब अपवर्तक निकाले तो ये हमारे पास में क्या आ गए 1 इंटू 24, फिर 2 में आए तो 2 इंटू 12, फिर 3 की टेबल में आए तो 3 इंटू 8, 4 की टेबल में आए तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 5 की टेबल में 24 नहीं आता, 6 की टेबल में आएगा 6 4 जा 24, तो ये रिपीट होना फिर शुरू हो गए। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गए 24 के अपवर्तक। 24 के अपवर्तक क्या क्या आए 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये इसके अपवर्तक आ गए। अब इसमें हमने क्या निकाला समापवर्तक, यानी कि समान अपवर्तक। जो समान अपवर्तक होंगे उनको हमने लिख लेना है। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा 16 व 24 के समापवर्तक। समापवर्तक या समान अपवर्तक। तो ये हमारे पास में क्या आगे हैं 1 2 यहां भी है यहां भी है, तो 2 3 यहां है यहां नहीं है, 4 यहां है यहां भी है, फिर 8 यहां भी है और यहां भी है, फिर 16 है यहां है लेकिन यहां नहीं है। तो ये हमारे पास में 16 और 24 के समापवर्तक आ गए 1 2 4 और 8, यानी कि समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक यानी उभयनिष्ठ, जो दोनों जगह हैं, 16 में भी हैं और 24 में भी हैं। तो इसलिए 16 व 24 का मौसौ महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक। 16 और 24 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक। तो सबसे बड़ा समान अपवर्तक क्या है 8 है। तो इसलिए हमारे पास में यहाँ मौसौ आ गया 8। तो इस तरीके से हम इनका मौसौ निकाल सकते हैं। 3 विधियों में से कोई भी विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।